वेलकम एवरीवन टू ट्रेड लॉजिक सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस वीक जो मैंने आपको ट्रेड लॉजिक सीरीज की वीडियो दी थी उसके अंदर मैंने जो एनालिसिस किया था वो फुलफिल हुआ या नहीं, और इस वीक के अंदर हमने 4000 पिप्स गेन किए। उसकी ट्रेड लॉजिक की मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। स्पेस एक्स का आईपीओ भी आया, उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि उसको बाय करना है, उसको उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है नैस्डैक पर, गोल्ड पर, और मैं उसका सारा डिटेल में बताता हूँ। और ये भी बताऊंगा कि गोल्ड पर स्मार्ट मनी बाय कर रही है या अभी वो सेल में है, मार्केट 4500 तक जाने लगी है या 3800 तक उसके टारगेट्स हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप क्या कहते हैं, एक लेमैन को भी समझ आएगा। चलिए आज अपनी चार्ट की तरफ चलते हैं। पहले आज एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि हमने 4000 पिप्स कैसे गेन किए एक सिंगल वीक के अंदर, वो भी फ्राइडे के अलावा। फ्राइडे को क्या कहते हैं हमने स्मॉल ट्रेड की। तो चलिए अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपके पास ये वीकली का चार्ट है और आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि प्राइसिस ने क्या किया है। प्राइसिस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है। ये हमारे पास लिक्विडिटी थी, ठीक है। ये प्राइसिस के पास लिक्विडिटी थी जो प्राइसिस ने इसको स्वीप किया, और यहाँ से मार्केट में एक इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिला। आपको इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिला। H1 जो डेली का कैंडल था वो मार्केट ने अपना हाई से ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ पर मार्केट ने अपना जो लिक्विडिटी थी मेजर क्या कहते हैं वीकली के अकॉर्डिंगली, मार्केट ने उसको फुलफिल किया। मार्केट ने डेली के अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी ली और वीकली का कैंडल इस लो से अबव क्लोज किया, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट जोन है वो ये है, ठीक है। वीकली के अंदर ये लेवल है जो कि अगर इससे ऊपर प्राइसेस कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट में हम कंसीडर कर सकते थे प्राइसेस यहाँ से जंप कर सकती हैं। अभी भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक उम्मीद है कि प्राइसेस इस लाइन से ऊपर अपनी कैंडल क्लोज करेंगी तो मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है वीकली के अंदर। अभी अगर कंसीडर करें, अगर हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैंडल क्लोज होगी या नहीं, अगर कैंडल क्लोज होती है यहाँ पर हमारा मॉडल 10 लग गया है। बाइंग यहाँ से स्मार्ट मनी ने कर लिया। और सीओटी डाटा के अंदर अगर आप देखें, सीओटी डाटा के अंदर अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूं, जो स्मार्ट मनी है वो अपनी जो पोजीशंस हैं वो बिल्ड कर रही हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे जो नॉन कमर्शियल्स हैं वो यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। सेलिंग की बजाय वो यहाँ पर बाइंग ऐड कर रहे हैं। सेलिंग भी हुई है, बस क्या कहते हैं स्लाइटली बहुत कम, क्योंकि जो इससे प्रीवियस क्या कहते हैं वीक था उसके अंदर स्मार्ट मनी ने सेलिंग की थी, लेकिन अब उन्होंने बाइंग की पोजीशन भी ऐड की है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फायदा है आगे इन फ्यूचर, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ से ले ली। अब हम आते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर क्या कंडीशन है, मार्केट ने डेली के अंदर अपना जो स्ट्रक्चर है, मोमेंटम है, वो शिफ्ट किया हुआ है यहाँ से। हमारा जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था वो इस साइड से हुआ था। मार्केट ने यहाँ से आपको एक वेव दिया क्या कहते हैं प्रॉपर, और यहाँ से सारी लिक्विडिटीज ले ली। तो जो भी सारे बायर्स से जो सेंटीमेंट है बायर्स का, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। रिटेलर सेंटीमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा बाय कर रहा था। फ्राइडे तक यहाँ पर 70 to 60% क्या कहते हैं रिटेलर बाय में थे, ठीक है। अब क्या कहते हैं 57% हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक चीज आपने देखनी है कि मार्केट में स्मार्ट मनी भी बाय कर रही है, लेकिन बहुत बहुत छोटे चंक्स में। जब उनकी बाइंग कंफर्म होगी एंड देन उसके बाद मार्केट में क्या कहते हैं पीच डील होती है, बाकी सारी चीजें अलाइन होती है, तो मार्केट बुलिश जाएगी। लेकिन अभी के लिए मार्केट साइड या तो एक बैरिश ट्रेंड में। H4 के अंदर अगर आप आते हैं, H4 के अंदर अगर आप ये देखें, H4 के अंदर मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने 5 वेव्स लगाई थी, उसके बाद डंप किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने प्रॉपर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से टेस्टिंग कैंडल, मार्केट ने अपनी कैंडल को अपने लेवल को टेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव दिया। और ये मेजर हमारे पास लिक्विडिटी जोन था जो कि 4097 का जोन था। यहाँ से मार्केट ने एक इंस्टेंट रिएक्शन जरूर देना था, तो मार्केट ने यहाँ से हमें एक इंस्टेंट रिएक्शन दिया, ठीक है। अब बात यह है कि मार्केट क्या करने वाली है या क्या कर सकती है। तो अब आपने ये देखना है बहुत ज्यादा एहतियात से कि ये हमारे पास एक मेजर जोन है जो कि सप्लाई जोन है, ठीक है। ये हमारे पास एक मेजर जोन है, ये जो मैंने आपको लाइंस लगा के दी हैं, जो कि बनता है 4290 4268 का जोन। यहाँ पर H4 का जोन पड़ा है, जो कि मार्केट यहाँ से अचानक लेवल पर आए और यहाँ पर रेंज करे। मार्केट यहाँ से दोबारा डंप दे सकती है यहाँ तक और यहाँ लोस तक, ठीक है। और जैसे ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट और ज्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि वीकली के अंदर अगर आप देखें मार्केट ने अपना जो कैंडल है वो अपना हाई से ऊपर क्लोज नहीं किया, डिमांड से ऊपर। H4 के अंदर मार्केट वीक है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो H1 के अंदर अगर आप आते हैं, H1 के अंदर आप ये देखें कि मार्केट क्या कर रही है। H1 के अंदर प्राइसेस ने पहले तो मार्केट ने डाउन साइड पर जाते हुए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और मार्केट ने लो लगाया। लो लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी रेंज की, उसके बाद यहाँ से अचानक मार्केट ने क्या कहते हैं पंप दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने कर दिया एमएसएस। यहाँ पर एमएसएस करने के बावजूद मार्केट ने बड़ी ज्यादा रेंज की, उसके बाद मार्केट ने अपना ऑलमोस्ट टारगेट लगा दिया इस सप्लाई तक। अब जब तक मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं करती, ये जो हाई लगा हुआ है ये हाई, जैसे ये हाई ब्रेक करेगी तो मार्केट इस जोन पर आ जाएगी जो कि मैंने बताया है 4290 और 4270 का जोन है, ठीक है। अगर ये हाई नहीं ब्रेक करती, यहाँ से स्विंग फेलियर पैटर्न बना देती हैं, फेलियर स्विंग बनाती हैं, तो मार्केट ये भी लेगी। अगर इससे बिलो कैंडल क्लोज कर देंगे जो कि बनते हैं 4140 से, तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, दोबारा अपने इस जोन तक आ सकती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको एक क्या कहते हैं ब्रॉडर पिक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर इस लेवल पर आएगी और यहाँ पर आपने H4 की पहले तो क्लोजिंग देखनी है, उसके बाद आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है M5 और M15 का, वो बेरी साइड पे शिफ्ट हो तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, ये आपका टारगेट होगा।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा एंड देन उसके बाद मार्केट और डाउन और वीक हो सकता है। और ये आपके पास एक क्विक रिकैप है। तो अब हम ये देखते हैं कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमने 4000 पिप्स कैच किए, वो कैसे 4000 पिप्स कैच कर ली, ये आपने देखनी है बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कि आप ये देखेंगे मंडे का मैंने सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 5:36 पे, मैंने बताया कि गोल्ड को सेल कर रहे हैं, गोल्ड को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर गोल्ड, मैंने सारे टीपीज और एसएल बताए उन्हें कि हम, हमारे पास 50 पिप का जोन था और क्या कहते हैं हमारे पास ये ट्रेड लेते ही हमारा 50 के जोन से क्या कहते हैं 10 पिप का स्टॉप था। और उसके बाद मार्केट ने आपको जस्ट फ्यू मिनट के अंदर 36 पे आपको ट्रेड दी गई है और ऑलमोस्ट मार्केट ने 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या कहते हैं 60 पिप, उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर आपको 100 पिप्स का मूव दे दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्राइडे की ट्रेड है अपनी कम्युनिटी के साथ। और ये आपको देख सकते हैं ये सारे प्रूफ्स बताए, यहाँ से हमने ट्रेड सेटअप पकड़ा बिल्कुल टॉप से, इसकी ये बिल्कुल टॉप से हमने ट्रेड पकड़ी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 52 से ट्रेड पकड़ी और प्राइसेस कहाँ तक आई हैं, ऑलमोस्ट 700 से 800 पिप्स गिरी हैं। हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 500 पिप। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद ये ट्रेड है सेम टू सेम रिजल्ट दिखाया गया है। और उसके बाद हम आते हैं, ये H1 के बताया था ट्रेड सेटअप है। और यहाँ पर आप देखें नेस्डैक, नेस्डैक पे मैंने बताया कि यहाँ से हम लोग बाय कर रहे हैं। तो यहाँ से बाय कर रहे हैं फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टीपी। ये देखेंगे आप क्या कहते हैं, कभी आपने ऐसा देखा कि जो चीज बनाई गई है वैसे ही मार्केट टेक्स्ट बुक करते काम। अब ये देखें, ये हमारी ट्रेड सेम टू सेम, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है और यहाँ पर हमने बाय किया था, हमारे जो सेकंड टीपी फर्स्ट टीपी तक प्राइसेस पहुंच गई हैं ऑलरेडी बहुत इजीली। उसके बाद आप नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ से बाय किया था और टीपी जो थे मार्केट ने फुल डिटो कॉपी कॉपी पेस्ट किया जो चीज बना के दी थी। यहाँ पे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजें, सारी अपडेट्स दी गई, बताया गया कि प्रॉपर मार्केट में हमने कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद गोल्ड का भी बताया गया था, गोल्ड को हमने यहाँ से बाय किया 18 से और मार्केट ने फर्स्ट टीपी दिया, यहाँ पर मॉडल 9 बना था 15 मिनट के अंदर, ये देख रहे हैं 320 पिप्स दिए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम सेलिंग के लिए प्रॉपर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट लेवल पर आई हुई है लेकिन रिटेलर क्या समझेगा, यहाँ से हम सेल करेंगे, लेकिन सेल क्यों करेंगे उसकी प्रॉपर लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक मैंने यहाँ पे बताया था, H4 के अंदर कंडीशन चाहिए है, H4 के सेलिंग जोन पर खड़ा है लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन हुई तो हम देखेंगे यहाँ से हमने तो टॉप पकड़ा था मार्केट का। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एनवाई सेशन का ओपन था, मार्केट ने सारे क्या कहते हैं लो से एक दफा लिक्विडिटी ली और उसके बाद हाई से मार्केट ने जैसे ही कैंडल क्लोज किया H1 की, हमने यहाँ से सेल किया प्रॉपर, क्या कहते हैं सिर्फ जस्ट पेनी स्टॉप रखा था तकरीबन तकरीबन इस कैंडल से ऊपर। और आप इसका रिजल्ट देखेंगे अभी, आप क्या कहते हैं मार्केट ने कैसा मूव दिया। ये हमारी ट्रेड थी विद लाइव कम्युनिटी के साथ लाइव स्ट्रीम पर, ये आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, ये ठीक हो गया। ये सारी चीजें आपको विद फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। और ये मार्केट ने आपको इतना बड़ा मूव दिया, ये सारी की सारी ट्रेड्स जो कि बताई गई थी। यहाँ पर आप ये देखें, पहले ये बिफोर यूरो JPY का ये रिजल्ट, या हर एक करेंसी पेयर ने हमें यहाँ पर रिजल्ट दिया, ये यूरो JPY का रिजल्ट है। ये सारी चीजें हैं, नेस्डैक ने हमें 300 से 400 पिप दिए और सारे के सारे गोल्ड के अंदर हमने बहुत अच्छी अच्छी मूव कैप्चर की। और इसके बाद ये देख रहे हैं हमारी सेल की ट्रेड है। के बाद आप ये देखें, सेल की ट्रेड को हमने टॉप से पकड़ा है और मार्केट यहीं से क्रैश हुई है। और यहाँ से क्रैश होने के बाद हमारा जो टारगेट था ये आप देख रहे हैं, सही है, 80 से हमारा 39। उसके बाद हमारा जो फाइनल टारगेट था, मैंने आपको बताया था 800 पिप का टारगेट था हमारा, ये हम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशंस है, आपको लग रहा होगा यार ये सारी चीजें सिर्फ बातें हैं, ये लाइव स्ट्रीम पर भी चीजें बताई गई है। 800 पिप मूव पूरा किया मार्केट ने यहाँ से। आपको मैं बताता हूँ कि हमने ये जो इसकी ट्रेड्स की कैसे की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 15 मिनट के अंदर अगर आते हैं, 15 मिनट के अंदर आपने ये देखना है, हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग ने एक मॉडल बनाया, मॉडल 9। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर डबल स्ट्रक्चर था, डबल स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी होती है। तो मार्केट ने एक कैंडल क्लोज की, इसी कैंडल के अंदर, रेड कैंडल के अंदर मैंने क्या कहते हैं सेल करवाया, हमारा फर्स्ट स्टॉप ये था। ठीक है, 1:8 और प्राइसेस यहाँ से डंप हुई। उसके बाद हमने दोबारा क्या किया, हमने यहाँ से प्रॉपर 50-30 के अंदर अभी यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर दोबारा ट्रेड की, कहाँ तक हमारा टारगेट था ये लो। उसके बाद प्राइसेस का हमने वेट किया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट सेल दोबारा नहीं किया। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम वेट कर रहे थे H1 की, मैंने आपको बताया सेलिंग जोन पर आ गया है और क्या कहते हैं H4 की कंडीशन लगेगी, H4 की कंडीशन लगेगी तो क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो कहाँ तक, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था 1:3 और 4। और यहाँ से दोबारा हमने जो कि ऑलमोस्ट बनता है वेडनेसडे, वेडनेसडे को हमने यहाँ से प्रॉपर सेल किया। क्यों किया, यहाँ पर हमारा मॉडल बन गया था दोबारा, यहाँ पर सारी की सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट ने ये हमारा प्रॉपर मॉडल बना था। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, आप दोबारा देख लें। और इसको हम जाते हैं दोबारा, ये मैं एज इट इज आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये PNL है हमारा।
और उसके बाद ये आप देखें हमारा 1 रेशो ऑलमोस्ट 6 से 7 5 बना है। ठीक है, ये सारी ट्रेड्स हमने कैप्चर की हैं, फिर ये हमने यहाँ से बाय भी किया, क्या कहते हैं हमारा मॉडल बना यहाँ पर, यहाँ से हमने बाय किया। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या कहते हैं गोल्ड कैसा मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कहते हैं स्पेस एक्स का जो आईपीओ आया है उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखें पहले मार्केट ओपन हुई है, ओपन होते साथ ही प्राइसेस एक दफा डंप हुई हैं। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। पहले तो यहाँ से प्राइसेस ने यहाँ ओपन होते साथ ही क्या कहते हैं 7% का ड्रॉप लिया, उसके बाद 7% का ड्रॉप के बाद प्राइसेस ने यहाँ से जंप किया ऑलमोस्ट 17% का। उसके बाद जहाँ से ऑलमोस्ट ओपन हुई थी प्राइसेस वहां पर आके ही क्लोज हुई। तो अभी बेटर यही है आप लोगों के लिए, आप लोग वेट करें, प्रॉपर इसका चार्ट डिवेल्प हो लेने दे, 1 2 3 दिन मार्केट अपना स्ट्रक्चर डेवलप करती है। स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग को आप क्या कहते हैं सीखें। और अगर आप सीखना चाहते हैं हमारा मेथड जो कि मैंने आपको बताया है नैस्डैक के अंदर भी, मैं आपको बता देता हूँ कि कहते हैं हमने बाय किया, कहाँ से बाय किया था, हमने यहाँ से पिन पॉइंट बाय किया था, और जो आपको वहां पर नजर आ रहा है कि मैंने आपको प्रॉपर पीएनएल दिखाया था, ये बाय किया था और यहाँ तक। और लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने 12 दफा बताया था जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगी मार्केट डंप डंप करेगी और ये जो लोज हैं वो लेगी। अभी भी ये फुल स्टेट वे बुलिश नहीं है। जैसे ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, एक अच्छी सी ग्रेसिव कैंडल के साथ, उसके बाद टेस्ट के बाद बाय करेंगे, क्योंकि स्पेस एक्स का आईपीओ भी आया है जिसकी वजह से ये एक दफा मार्केट दोबारा 30,000 तक जा सकती है। एंड देन उसके बाद ये जब न्यू हाई ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट यहाँ से जाएगी। और यहाँ पर भी एक बात बता दूं, यहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर का मॉडल लगा है, कहते हैं 9 या 10 आप इसे कह सकते हैं, और यहाँ से इसके जो डेस्टिनेशन है 30,000। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी कम्युनिटी है उसमें ऐड हो सकते हैं, आप लर्निंग करेंगे, आपको एजुकेशन दी जाएगी, सिग्नल्स दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम 6 से 8 लाइव स्ट्रीम करते हैं जिसमें हम एजुकेशन देते हैं, समझाते हैं। ये सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाईली एक्यूरेसी मेथड है, आपको मैंने बताया CO2 डाटा, और क्या कहते हैं स्मार्ट मनी बेस्ड ट्रेडिंग को हम फॉलो करते हैं। स्मार्ट मनी कैसे बैंक पोजिशन बना रहे हैं, हमने कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। 4,000 से प्लस पिप्स कैच किए हमने, जस्ट अभी मैंने जुमे का दिन निकाल दिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल टू ऑल हर वेव को हमने बॉटम और टॉप से पकड़ा है, बाय भी किया, सेल भी किया, सारी पोजीशन हमने यहाँ पे डेवलप की। ये सारी चीजें आप भी सीख सकते हैं। और क्या कहते हैं अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा हमारी टीम का, उनसे कहते हैं कॉन्टैक्ट करें, उनको कहें कि हमें कम्युनिटी में ऐड होना है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। वहाँ पे आपको अल्फा मिलेगा, आपको राइट नॉलेज मिलेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। ये मानिला, अल्लाह हाफिज़।